नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूं कि आयुर्वेदा से जुड़ी सही जानकारी आप सब तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप उसे अपनाकर अपनी लाइफ को हमेशा हेल्दी रख सके। जून का महीना विटिलिगो अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, यानी कि इस महीने में हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सफेद दाग से संबंधित जानकारी दूर दूर तक फैला पाए या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। इसी बात का ध्यान रखते हुए हम इस महीने में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें सफेद दाग के बारे में सही नॉलेज दी जाए, ताकि बहुत से लोग ये समझ सकें कि सफेद दाग एक्चुअली क्या है और सही में इससे कितनी घबराने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि सफेद दाग कितने प्रकार का होता है। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग कितने प्रकार का होता है, ये समझने के लिए हम इसे दो तरह से देख सकते हैं। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली क्लासिफिकेशन जो व्हाइट पैचेस की हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करती है कि सफेद दाग किस तरह से फैले हैं, यानी कि उनकी लोकेशन क्या है या उनका पैटर्न क्या है, स्प्रेडिंग का पैटर्न क्या है, वो कहाँ कहाँ आए हुए हैं। इस चीज पर निर्भर करते हुए सफेद दाग के बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी वो है लिप टिप विटिलिगो। लिप टिप विटिलिगो ऐसा सफेद दाग का प्रकार है जिसमें जो सफेद दाग है वो लिप यानी कि लिप्स के अराउंड बनते हैं या फिर टिप्स यानी कि फिंगर टिप्स पे बनते हैं, तब उसे लिप टिप विटिलिगो बोलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट विटिलिगो है वो है बायलेटरल विटिलिगो। बायलेटरल विटिलिगो जो है उसे सिमेट्रिकल विटिलिगो भी बोलते हैं। इस तरह के प्रकार में ऐसा देखा जाता है कि अगर एक पैच शरीर के एक भाग में बना है, यानी कि सीधे साइड में बना है, तो दूसरा पैच उसी के सिमेट्रिकली उसी जगह पर उल्टे साइड पे बनेगा। जैसे कि अगर एक दाग यहाँ है तो दूसरा दाग यहाँ होगा, एक दाग यहाँ है तो अगला दाग यहाँ आएगा, एक दाग यहाँ है तो अगला दाग यहाँ आएगा। इसे हम बायलेटरल या सिमेट्रिकल विटिलिगो बोलते हैं। जब यही विटिलिगो काफी जगहों पर आने लगे, जैसे एक घुटने पर है तो दूसरे घुटने पे आए, तो उसे ही हम जनरलाइज विटिलिगो बोलते हैं। ये जो इस तरह का विटिलिगो है ये बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोगों में यही विटिलिगो मिलता है। ये धीरे धीरे फैलता भी है और ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर इस तरह का विटिलिगो है तो उसको ठीक होने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है जब सिमेट्रिकल विटिलिगो होता है। नेक्स्ट जो विटिलिगो है वो है एक्रोफेशियल विटिलिगो। एक्रो का मतलब होता है हाथ और पैर। जब सफेद दाग या तो चेहरे के किसी भाग पर आए और चेहरे के साथ हाथों में देखा जाए, या चेहरे के साथ पैरों में देखा जाए, या चेहरे पे दाग होने के साथ साथ हाथ और पैर दोनों जगह पे ही दाग हो, तो इस कंडीशन को हम एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन है। बहुत लोगों में जो दाग है वो एक्रोफेशियल विटिलिगो से ही आते हैं। इस तरह का जो विटिलिगो होता है उसमें अगर रिकवरी लेनी हो तो उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ये विटिलिगो ट्रीटमेंट को थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट विटिलिगो की जो टाइप है वो है म्यूकोजल विटिलिगो। जब विटिलिगो यानी कि जो सफेद दाग है वो हमारे म्यूकोजा में बनने लगे। म्यूकोजा हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि हमारे लिप्स पे होता है, लिप्स के इंटरनल पार्ट में, या नाक की इंटरनल साइड में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या फिर हमारे जेनिटल्स में। इन सभी जगहों पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जब सफेद दाग म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करने लगे, यानी कि उस पर भी सफेदी आने लगे, तब इस तरह की कंडीशन को म्यूकोजल विटिलिगो या म्यूकोजल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। अगली सफेद दाग का प्रकार जो मैं बताना चाहूंगी फोकल विटिलिगो उसे बोलते हैं। फोकल विटिलिगो का मतलब होता है जब विटिलिगो किसी एक जगह पर ही होता है, किसी लोकलाइज्ड एरिया में एक या दो ही स्पॉट होते हैं। इस तरह की कंडीशन को फोकल विटिलिगो कहते हैं। ये इस तरह का विटिलिगो थोड़े समय तक ही रहता है और ये जल्द ही बढ़कर बायलेटरल विटिलिगो या जनरलाइज्ड विटिलिगो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट विटिलिगो की जो टाइप है वो है यूनिवर्सल विटिलिगो। जब सफेद दाग लगभग पूरे शरीर पे फैल जाएं, या ऐसे मान लीजिए कि जब 80% से ऊपर आपके स्किन का जो एरिया है वो पूरा सफेद हो जाए, तब उस कंडीशन को हम यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं। ये कंडीशन को रिवर्स करना पहले नामुमकिन समझा जाता था, पर अब ऐसा नहीं है।
बट यस डेफिनेटली क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा स्किन कलर का लॉस हो चुका है तो इसे वापस लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यस, इस तरह के पेशेंट ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर सही तरह की डाइट ली जाए तो यूनिवर्सल विटिलिगो भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट विटिलिगो जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी वो सेगमेंटल विटिलिगो है। ये सेगमेंटल विटिलिगो अभी तक जितने भी ल्यूकोडर्मा के टाइप्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उन सबसे अलग है। कई लोग विटिलिगो को दो तरह में बांटते हैं, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल विटिलिगो को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी और जितने भी टाइप्स अभी तक मैंने बताए हैं वो सब कई लोग नॉन सेगमेंटल के अंडर ही रखते हैं। सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा एक स्पेसिफिक ल्यूकोडर्मा का टाइप है। इसमें जो दाग है वो किसी एक सेगमेंट, यानी कि अगर हम बॉडी को बीच से डिवाइड कर दें, राइट सेगमेंट और लेफ्ट सेगमेंट, तो किसी एक सेगमेंट में रहते हैं और जो बॉडी की मिड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करते हैं। यानी कि अगर दाग यहाँ आएगा तो यहीं रहेगा, अगर दाग इधर आया तो इधर ही रहेगा। इस तरह के दागों को सेगमेंटल विटिलिगो कहते हैं। इसकी कुछ खासियत है, ये विटिलिगो होने के बाद तो हो सकता है स्प्रेड करे, यानी कि अगर इनिशियल 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक स्प्रेड करता है, उसके बाद ये बढ़ना रुक जाता है। तो जितने भी तरह के सेगमेंटल विटिलिगो हैं वो अपनी इनिशियल स्टेज में बढ़ते हैं और उसके बाद या तो नहीं बढ़ते या बहुत मामूली तौर पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के विटिलिगो में जो हेयर रूट्स होते हैं वो भी सफेद हो जाते हैं, इसलिए बालों का रंग भी सफेद दिखने लगता है। तो ज्यादातर जब सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा होता है, बहुत लोगों को एक आंख में होता है, तो वहां के बाल भी व्हाइट होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं। तो ये ल्यूकोडर्मा डीप रूटेड होता है और हमारे हेयर रूट्स तक को इफेक्ट कर देता है। पर अच्छी बात यह है कि ये ल्यूकोडर्मा बहुत कॉमन नहीं है। बच्चों में सिर्फ, यानी कि अगर हम ल्यूकोडर्मा के केसेस उठाएं तो उसमें सिर्फ 20% बच्चों में ही इस तरह का ल्यूकोडर्मा मिल सकता है और एडल्ट्स में यह काउंटिंग और भी कम है। सिर्फ 5% ल्यूकोडर्मा पेशेंट्स में सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा मिलता है। इस तरह से हमने वो सारे टाइप्स विटिलिगो के देखे जो इस क्लासिफिकेशन में आते हैं कि वो जो दाग है वो किस एरिया में है, शरीर के किस भाग को इफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ दाग इस तरह के जरूर हैं जो ट्रीटमेंट को स्लो रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क दागों की लोकेशन की वजह से नहीं आता। अब मैं आपसे दूसरी क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी जो इस बात पे डिपेंड करता है कि पैचेस एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव, यानी कि क्या वो बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं या रुके हुए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिवनेस ऑफ द लीजन्स ऑफ द व्हाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यानी कि एक होता है एक्टिव ल्यूकोडर्मा जिसमें कि दाग बढ़ रहे हैं, इसी को हम प्रोग्रेसिव ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं। दूसरे टाइप को स्टेबल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं या नॉन प्रोग्रेसिव इनएक्टिव ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, जिसमें कि दाग रुके हुए होते हैं। इस पैरामीटर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर यही बताएगा कि क्या आपके दाग रुके हुए हैं या बढ़ रहे हैं। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि दाग बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं, लेकिन अगर दाग अभी बढ़ने को ही है या बढ़ना शुरू करने ही वाले हैं, वो स्टेज एक पेशेंट कभी भी नहीं बता सकता, मगर एक डॉक्टर एग्जामिनेशन से आपको बता सकता है कि आपका ये दाग रुक चुका है या ये अभी भी बढ़ सकता है, ये किस फेज में है। जो प्रोग्रेसिव ल्यूकोडर्मा है उसके एग्जामिन करने के लिए हमने उसे 3 तरह के विटिलिगो में डिवाइड किया है ताकि आप समझ सकें कि किस तरह का दाग बढ़ता हुआ है या प्रोग्रेसिव है। इसमें सबसे पहले टाइप है इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा। इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा में क्या होता है, जो दाग है वो उसकी जो बाउंड्री है वो ज्यादातर पिंक या हल्की गुलाबी होती है और साथ ही साथ साइड में ईचिंग होती है, यानी कि खुजली होती है। इस तरह के विटिलिगो का मतलब है कि दाग जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ल्यूकोडर्मा में कई बार स्केलीनेस यानी कि स्किन की पपड़ी उतरती हुई भी दिखती है। तो इस तरह के ल्यूकोडर्मा को इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। अगर इन्फ्लामेटरी ल्यूकोडर्मा या किसी भी स्टेज में प्रोग्रेसिव ल्यूकोडर्मा है तो डॉक्टर आपको सफेद दाग में दवा लगाकर धूप में बैठने को नहीं बताएंगे और आपको पेशेंसली डॉक्टर की वो बात सुननी चाहिए और सफेद दाग में दवा लगाकर धूप में बैठने की जिद इस स्टेज में नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेज में जो ल्यूकोडर्मा की हम बात करेंगे वो है ट्राइकॉम ल्यूकोडर्मा। ट्राइकॉम ल्यूकोडर्मा में यूजुअली हम 3 कलर देखते हैं। ट्राइकॉम से मतलब है या 3 कलर है। यूजुअली ल्यूकोडर्मा में हम 2 रंग देखते हैं, एक सफेद रंग और एक जो नॉर्मल स्किन है।
यहाँ पर क्या होता है कि मेन सफेद रंग भी होता है, नॉर्मल स्किन भी होती है, और इन दोनों के बीच में हल्का ब्राउन कलर, हल्का हाइपोपिगमेंटेड एरिया भी होता है। इस तरह के दाग भी तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। इसके लिए भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और दागों को रोकने के लिए तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरा जो ल्यूकोडर्मा की टाइप है वो है कन्फेटी ल्यूकोडर्मा। कन्फेटी ल्यूकोडर्मा में बहुत सारे छोटे छोटे टाइप के बिंदु बिंदु की तरह सफेद सफेद दाने हो जाते हैं। दाने तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये स्किन से ऊपर नहीं उगते हैं, लेकिन बहुत तरह के दाग जो हैं छोटे 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 छोटे, और ये दाग इस तरह के होते हैं जैसे ग्रुप में होते हैं। मतलब अगर काउंट करने लगो तो हजारों में भी हो सकते हैं, सैकड़ों में भी हो सकते हैं। बहुत सारे छोटे 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 दाग एक ही एरिया में भी होते हैं कई बार, और कई बार जो एग्जिस्टिंग पैच होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री भी ऐसी बनती है कि छोटे 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 पिन ड्रॉप, जिनका साइज जो है 1 से 3 मिलीमीटर तक होगा, इस तरह के बहुत सारे दाग दिखने लगते हैं। ये भी अंदर से एक दाग होता है जो पहले हमें दिखता है छोटे छोटे रूप में, और बाद में ये सब मिलकर एक बड़ा दाग बना लेते हैं। तो ये कंडीशन भी बढ़ते हुए दागों की होती है। इसके अलावा जो स्टेबल दाग होते हैं उनके मार्जिन्स जो हैं वो कन्फाइंड होते हैं, यानी कि मार्जिन्स रेगुलर होते हैं, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं। उसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं होती कि कहाँ तक सफेद दाग है और कहाँ तक नॉर्मल स्किन है। तो इस तरह से फिर भी सही से एग्जामिन करने के लिए कि क्या ये बढ़ता हुआ दाग है या रुका हुआ दाग है, आपको एक सही ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट की जरूरत है। तो अगर आपको भी सफेद दाग है या दिखता है तो आपको जरूर एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपको किस तरह का विटिलिगो है, ताकि उसी तरह उसका इलाज हो सके। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को समझकर सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि आपको कौन से टाइप का विटिलिगो है। अगर आप भी अपने विटिलिगो के टाइप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।